शांति। ओम शांति। आज 22 सितंबर 2024। आज क्या है? रविवार। रविवार को कौन सी मुरली होती है? अव्यक्त मुरली। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 18 जनवरी 2002। ये 18 जनवरी की मुरली है, मधुबन। इस मुरली में विशेष बाबा ने बताया 18 जनवरी क्या होता है? स्मृति दिवस। तो बाबा का, ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस है। स्मृति सो समर्थी दिवस, यानी शक्तिशाली बनने का दिन है। तो बाबा ने कहा कि आज के दिन सभी बाप के स्नेह में तो समाये हुए हैं, डूबे हुए हैं, लेकिन साथ साथ स्नेह में अंतर भी है। स्नेह का मतलब है बाप समान बनना। स्नेह का क्या मतलब है? बाप समान बनना। बाबा ने कहा उसमें परसेंटेज नहीं होती है ना, स्नेह तो सभी का है, लेकिन स्नेह के सागर में समाने का मतलब ही है कि बाप समान बनना। तो बाबा ने कहा इस समर्थी दिवस पर आप सभी का कर्तव्य है कि सभी आत्माओं को सुख और शांति की अंजलि भी दो। खुद तो समर्थ बनना ही है, लेकिन अन्य आत्माओं का भी कल्याण करना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट अव्यक्त महावाक्य। ओम शांति। आज की मुरली का शीर्षक है, ये 18/1/2002 की मुरली है। मुरली का शीर्षक है स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो। स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो। सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। सर्व आत्माओं को सुख और शांति की अंजलि दो। आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह की यादों में समाये हुए। सभी किस में समाये हुए हैं? ब्रह्मा बाप की यादों में समाये हुए हैं। यह स्नेह हर बच्चे के इस जीवन का वरदान है। स्नेह क्या है? जीवन का वरदान है। परमात्म स्नेह ने ही आप सबको नई जीवन दी है। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने ही बाप का बनाया है। ये स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। माने स्नेह में चाहे मुश्किल परिस्थिति भी है, वो कैसी महसूस होती है? सहज। तो बाबा कहते कि जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। बाप दादा भी कहते हैं कि सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। स्नेह, अब स्नेह क्या क्या है वो विशेषताएं बाबा बता रहे हैं, पॉइंट नोट कर सकते हैं। स्नेह छत्र छाया है। जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती। स्नेह क्या है? छत्र छाया है और इसके अंदर माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती। सहज माया जीत बन जाते हो। जो निरंतर स्नेह में समाये रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। स्नेह सहज बाप समान बना देता है। तो स्नेह क्या क्या हो गया? छत्र छाया हो गया, माया जीत बनाता है, सहज बाप समान बना देता है और मेहनत से दूर कर देता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्नेह के पीछे
आगे भी बाबा कह रहे हैं कि स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। तो आज भी अमृत वेले से हर एक बच्चे के स्नेह की माला बाप को डाली और बाप ने भी स्नेही बच्चों को स्नेह की माला डाली। बच्चों ने बाप को डाली, बाप ने बच्चों को डाली। जैसे एक विशेष स्मृति दिवस में अर्थात स्नेह के दिन में स्नेह में समाये रहे, ऐसे ही सदा समाये रहो। बाबा कहते एक ही दिन नहीं, सदा ऐसे ही स्नेह में समाये रहो। तो मेहनत का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। एक है स्नेह के सागर में समाना, एक बात क्या है, स्नेह के सागर में समाना, और दूसरा है स्नेह के सागर में थोड़े समय के लिए डुबकी लगाना। एक हो गया स्नेह के सागर में समाना और दूसरा थोड़े समय के लिए स्नेह के सागर में डुबकी लगाना। तो कई बच्चे समाये हुए नहीं रहते हैं, जल्दी से बाहर निकल आते हैं, इसलिए सहज मुश्किल हो जाता है। तो बाबा पूछ रहे हैं समाना आता है? उत्तर दो, समाना आता है। समाने में ही मज़ा है। ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया। ब्रह्मा बाप की क्या विशेषता थी कि उन्होंने बाप के स्नेह को सदा अपने दिल में समाया। इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया है। कलकत्ता में क्या है ये यादगार? गंगा सागर है और नदी का मेला, ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला लगता है, तो उसको क्या कहते हैं? गंगा सागर, है ना। तो बाबा कहते हैं इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर दोनों का मेल होता है, उसको कहते हैं गंगा सागर। सबसे बड़ा मेला वहाँ लगता है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया, इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया है। गंगा सागर में समाती है। गंगा किस में समा जाती है? सागर में समा, ब्रह्मपुत्रा नदी, है ना। तो अब बाप दादा सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बाप के प्यार का सबूत समान बन के दिखाओ। सदा संकल्प में समर्थ हो। सदा संकल्प कैसे हो? आज की मुरली से विशेष बात यही है कि सदा संकल्प समर्थ हो, यानी शक्तिशाली हो। अब व्यर्थ का समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देगा। और जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने हैं, तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे? खुद ही समर्थ नहीं तो दूसरों को समर्थी कैसे दिलाएंगे? सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हों, शक्तियों की भिखारी बन चुकी हों। ऐसे भिखारी आत्माओं को हे समर्थ आत्माएं, क्या संबोधन दिया है बाबा ने? हे समर्थ आत्माएं, इस भिखारीपन से मुक्त करो। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा दे रहे हैं। आत्माएं, आप समर्थ आत्माओं को पुकार रही हैं, हे मुक्ति दाता के बच्चे, मास्टर मुक्ति दाता, हमें मुक्ति दो। कौन बैठे हो? मास्टर मुक्ति दाता, है ना। हे मुक्ति दाता के बच्चे, मास्टर मुक्ति दाता, हमें मुक्ति दो। बाबा पूछ रहे हैं क्या यह आवाज़ आपके कानों में नहीं पड़ता है क्या कि वो पुकार रहे हैं? सुनने नहीं आता क्या? अब तक अपने को ही मुक्त करने में बिजी है क्या? विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्ति दाता बनने से, स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। अब समय है कि आत्माओं की पुकार सुनो। अब क्या समय है? आत्माओं की पुकार सुनो। पुकार सुनना आती है या नहीं आती है? पूछ रहे हैं बाबा। परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। उन्हें सिर्फ अंजलि चाहिए थोड़ा, है ना।
यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। आज विशेष ब्रह्मा बाप को याद ज़्यादा किया ना। ब्रह्मा बाप ने भी सभी बच्चों को स्मृति और समर्थी स्वरूप से याद किया। कई बच्चों ने ब्रह्मा बाप से रूह रिहान करते मीठा मीठा उल्हाना भी दिया कि आप इतनी जल्दी क्यों चले गए। हर वर्ष ही देते हैं ब्रह्मा बाप को, है ना, 18 जनवरी के दिन उल्हाना कि आप इतनी जल्दी क्यों चले गए। और दूसरा उल्हाना क्या दिया कि हम सब बच्चों से छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए। तो ब्रह्मा बाप ने बोला कि मैंने भी शिव बाबा से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया। ब्रह्मा बाबा को भी नहीं पता था कि अब मुझे जाना है। तो बाप ने बोला अगर आपको कहते कि छुट्टी लेकर आओ तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे? या बच्चे आपको छोड़ सकते थे? कहते हाँ जाओ। आप अर्जुन का तो यही यादगार है कि अंत में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप ही रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और बोले कि यह तो कमाल थी, जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं और ब्रह्मा बाप ने भी नहीं समझा जा रहा हूँ। जबकि बाबा लास्ट में क्या बोलते थे? गुड नाइट, है ना। और उस दिन बाबा ने बोला अच्छा बच्चों अलविदा, लेकिन किसी ने नहीं समझा। तो बाबा कहते बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं और ब्रह्मा ने भी नहीं समझा कि मैं जा रहा हूँ। सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे, क्योंकि समय प्रमाण सन शोज फादर का पार्ट ड्रामा की नोंद थी। इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। सेवा का परिवर्तन नोंधा हुआ था। ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनना था, तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पार्ट बजाना ही था। इसीलिए तो ब्रह्मा बाप गए। विशेष आज डबल विदेशियों ने बहुत मीठे मीठे उल्हाने दिए। डबल फॉरनर्स ने क्या उल्हाने दिए? डबल फॉरनर्स ने ब्रह्मा बाप को बोला सिर्फ 2-3 साल पे आप रुक जाते तो हम देख लेते। तो ब्रह्मा बाप ने हंसी में बोला, हंसी की तो ड्रामा से बात करो। बाबा ने कहा ये बात तो ड्रामा से करो। ड्रामा ने ऐसा क्यों किया? ये बात किससे करो? ड्रामा से करो। ड्रामा ने ऐसा क्यों किया? लेकिन यह लास्ट सो फास्ट का एग्जाम्पल बनना ही था, चाहे भारत में चाहे विदेश में। इसलिए सभी अभी लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। जैसे आज समर्थ दिवस मनाया, ऐसे ही अब हर दिन समर्थ दिवस हो। हर दिन कैसा बनाना है? समर्थ दिवस हो। किसी भी प्रकार की हलचल ना हो। जो ब्रह्मा बाप ने आज के दिन 3 शब्दों में शिक्षा दी, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। इन 3 शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरअहंकारी, कर्मणा में निर्विकारी। सेकंड में साकार स्वरूप में आओ, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बार बार करो। ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने के टाइम निराकारी स्टेज में स्थित रहो, लेकिन बीच बीच में समय निकाल कर इस देह भान से न्यारे निराकारी आत्म स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। कोई भी कार्य करो, कार्य करते भी ये अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म कर रही हूँ। निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है। निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है। कर्मेंद्रियां करनहार हैं। पॉइंट नोट कर लो। निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है, कर्मेंद्रियां करनहार हैं और आत्मा
आत्मा करावन हार है। तो निराकारी आत्म स्थिति से निराकारी बाप स्वतः ही याद आता है। जैसे बाप करावनहार है, ऐसे मैं आत्मा भी करावनहार हूँ। इसलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, न्यारे रहेंगे, क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से ही समस्याएं आती हैं। सारा दिन में चेक करो, करावनहार आत्मा बन कर्म करा रही हूँ। अच्छा, अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो। अच्छा, इस बारी जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। तो नए नए आने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं कि इस समय पर बाप को पहचान, बाप से वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। सदा अपने इस भाग्य को याद रखना कि हमने बाप को पहचान लिया। अच्छा, डबल फॉरनर्स हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, डबल फॉरनर्स को बाप दादा कहते हैं कि ब्रह्मा के संकल्प की पैदाइश है। क्या है वो? ब्रह्मा के संकल्प की पैदाइश है। एक है डायरेक्ट मुख वंशावली और दूसरे हैं संकल्प द्वारा वंशावली। नोट कर लीजिए पॉइंट। दूसरा है संकल्प द्वारा वंशावली। तो संकल्प शक्ति बड़ी महान होती है, जैसा सोचा वैसा हो गया। जैसे संकल्प शक्ति फास्ट है, ऐसे ही आपकी रचना डबल फॉरनर्स फास्ट पुरुषार्थ और फास्ट प्रारब्ध अनुभव करने वाले हैं। इसलिए सारे ब्राह्मण परिवार में डबल फॉरनर्स, डबल सिक्की लधे हो। भारत के भाई बहनें आपको देख करके खुश होते हैं। वह डबल फॉरनर्स, वह डबल फॉरनर्स को खुशी होती है ना? कितनी खुशी है? बहुत है, बहुत है। क्या कोई ऐसी चीज़ ही नहीं जिससे तुलना कर सकें। डबल फॉरन भी में भी सुन रहे हैं, डबल फॉरन में भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। अच्छा है, ये साइंस के साधन आपको बेहद की सेवा करने में बहुत साथ देंगे और सहज सेवा कराएंगे। आज देख रहे हैं साइंस के साधनों से पूरे विश्व में सेवाएं सहजता से पहुंच रही हैं। आपकी स्थापना के कनेक्शन से ही ये साइंस की भी तीव्र गति हुई है। ये तीव्र गति क्यों बाद में ही हुई ना? अच्छा, सभी पांडव समर्थ है ना? कमज़ोर तो नहीं है ना? सब समर्थ है। और शक्तियाँ समान बाप। शक्तियाँ क्या है? समान बाप, समान शक्ति सेना हो। शक्तियों की शक्ति माया जीत बनाने वाली है। अच्छा, आज विशेष श्रृंगार करने वाले भी आए हैं। कलकत्ता के भाई बहने फूल लेकर आए हैं। ये दृश्य देखा था ना 2002 में जब गए थे, तो कलकत्ता से पूरा फूलों की गाड़ी आई और उन्होंने सारा मधुबन सजाया। सब जगह फूलों से बहुत अच्छा श्रृंगार किया है। ये भी स्नेह की निशानी है। अच्छा है, अपना स्नेह का सबूत दिया। अच्छा, टीचर्स हाथ उठाओ। हर ग्रुप में टीचर्स बहुत आती हैं। टीचर्स को चांस अच्छा मिल जाता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। अच्छा है, सभी अपने फीचर्स द्वारा सभी को फ्यूचर का साक्षात्कार कराओ। सुना क्या करना है? क्या करना है? फ्यूचर का साक्षात्कार कराना है। मधुबन वाले हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, मधुबन वालों को चांस बहुत मिलते हैं। इसलिए बाप दादा कहते मधुबन वाले हैं रूहानी चांसलर्स। कौन है? रूहानी चांसलर। चांसलर होना पूछ रहे हैं, सेवा करनी पड़ेगी। फिर भी सबको मधुबन निवासी राजी तो कर लेते हैं ना। इसलिए बाप दादा मधुबन वालों को कभी भूलते नहीं हैं। मधुबन निवासियों को खास याद करते हैं। मधुबन वालों को क्यों याद करते हैं? क्योंकि मधुबन वाले बाप के प्यार में मेजॉरिटी पास हैं। मेजॉरिटी बाप से प्यार अटूट है, कम नहीं। मधुबन वाले बहुत अच्छे हैं, कम नहीं है। मधुबन वाले बहुत अच्छे हैं। इंदौर जोन के सेवाधारी आए हैं। इंदौर जोन वाले हाथ उठाओ। बहुत है, अच्छा है। सेवा करना अर्थात समीप आने का फल खाना। सेवा का चांस लेना अर्थात पुण्य जमा करना।
दुआएं जमा करना। तो सभी सेवाधारियों ने अपना पुण्य का खाता जमा किया। यह दुआएं व पुण्य एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करती हैं। अच्छा, देश व विदेश जो दूर बैठे भी समीप हैं, सभी बच्चों को बाप दादा स्नेह के दिवस में रिटर्न में पदम गुणा स्नेह का यादगार दे रहे हैं। बाप दादा देखते हैं कि कहाँ क्या बजता है और कहाँ क्या टाइम होता है, लेकिन जागती ज्योति अथक बन सुन रहे हैं। यहाँ दिन है तो वहाँ रात है ना, लेकिन फिर भी वो सब बैठे हुए हैं, बाबा आया हुआ है। विदेश में भी उस समय सब बैठकर बाबा को सुन रहे हैं। तो बाबा ने कहा, याद किया बाबा ने, सभी बच्चों को बाप दादा के स्नेह दिवस के रिटर्न की पदम गुणा स्नेह की यादगार याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देखते हैं कहाँ क्या बचता है और कहाँ क्या टाइम होता है, लेकिन जागती ज्योति अथक बन सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बाप दादा बच्चों की खुशी देख रहे हैं। बोलो, सभी खुशी में नाच रहे हो ना, नाच रहे हो, सभी कांध हिला रहे हैं। हाँ बाबा, नाच रहे हैं। जनक बच्ची भी बहुत मीठा मीठा मुस्कुरा रही है। वैसे तो सब बाप को याद है, लेकिन कितनों का नाम ले, अनेक बच्चे हैं, इसलिए बाप दादा कहते हर एक बच्चा अपने नाम से पर्सनल याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं और करते रहना। अच्छा, सभी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। ओम शांति। तो बाप दादा ने ये ड्रिल कराई, लिविंग वैल्यूज़ की ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा, सेवा का साधन है, लिविंग वैल्यू कराते कराते अपनी लवली लिविंग का अभ्यास बढ़ाते रहना। अच्छा, बाप दादा आज एक बात गुलजार बच्ची को कह रहे थे, विशेष मुबारकबाद दे रहे थे कि ब्रह्मा तन की सेवा, जैसे इस रथ ने भी 33 वर्ष पूरे किए, यह भी ड्रामा में पार्ट है। बाप की मदद और बच्ची की हिम्मत दोनों मिलकर पार्ट बजाते हैं। अच्छा, पूरी मुरली का सार है, सर्व सदा स्नेह के सागर में समाये हुए, सदा लव में लीन रहने वाले, सदा करावनहार आत्मा स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा 3 शब्दों के शिव मंत्र को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले, सदा बाप के समान मास्टर मुक्तिदाता बन विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, सदा रहो हंसते बनो। तो बाबा ने दादी जी से कहा कि आज के दिन बाप ने बच्चों को विशेष विश्व सेवा के सामने प्रत्यक्ष किया है। बाप करावनहार बने और बच्चों को करनहार बनाया। अच्छा, ये स्नेह की लहर सभी को समा देती है। अच्छा, शरीर को चलाने की विधि आ गई है ना, थोड़ा तबीयत खराब होगी तो दादी बाबा ने कहा कि शरीर को चलाने की विधि आ गई है ना, चलाते चलाते बाप समान अव्यक्त बन जाएंगी। सहज पुरुषार्थ क्या है? दुआएं। सारा दिन में कोई भी नाराज नहीं हो, दुआएं मिलें, यह है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। सहज भी है, फर्स्ट भी है, ठीक है ना। शरीर कैसे भी हो लेकिन आत्मा तो शक्तिशाली है ना। तो जो आप सभी बच्चों ने 14 वर्ष की तपस्या की, वह तपस्या का बल सेवा करा रहा है। अभी तो आपके बहुत साथी बन गए हैं, अच्छे अच्छे सेवा के साथी हैं, बस आपको देखकर खुश होते हैं, यही बहुत है, ठीक है। वरिष्ठ बड़े भाइयों से ड्रामानुसार जो सेवा के प्लान बनते हैं, वरिष्ठ भाई में कौन थे? जगदीश भाई, रमेश भाई है ना, और यह निर्वैर भाई, ब्रजमोहन भाई।
तो आप देख रहे हैं कि निर्वैर भाई और परसों बाप दादा की गोद ली, आज उनका अंतिम संस्कार मधुबन में किया जाएगा। आज संडे को होगा, है ना, ठीक है, आज किया जाएगा। तो ड्रामा अनुसार तो ये है, अब एक भाई हैं, ब्रजमोहन भाई बचे हैं, ठीक है। तो ड्रामानुसार जो सेवा के प्लान बनते हैं वह अच्छे बन रहे हैं और हर एक सदा संगठन में स्नेह व दुआएं लेने के लिए बालक सो मालिक का पाठ पक्का कर एक दो को आगे बढ़ाते हुए, एक दो के विचारों को सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं तो सफलता ही सफलता है। तीनों भाइयों का बहुत विचारों में भिन्नता होते हुए भी मिल करके सब कुछ कार्य किया। यज्ञ को कितना सफल किया, कितने आगे लेकर गए हैं। सफलता तो बाबा कहते होनी ही है, लेकिन अभी जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हों को विशेष स्नेह के संबंध में लाना, ये सबके पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। स्नेह निस्वार्थ स्नेह, जहाँ निस्वार्थ स्नेह है वह सम्मान देंगे भी और लेंगे भी। वर्तमान समय स्नेह की माला में सबको पिरोना, यही विशेष आत्माओं का कार्य है। वरिष्ठ बड़े भाइयों से बाबा ने मुलाकात की और इससे ही स्नेह संस्कारों को परिवर्तन भी करा सकता है। ज्ञान हर एक के पास है, लेकिन स्नेह कैसे भी संस्कार वाले को समीप ला सकता है। सिर्फ स्नेह के दो शब्द सदा के लिए उनके जीवन का सहारा बन सकता है। निस्वार्थ स्नेह जल्द से जल्द माला तैयार कर देगा। ब्रह्मा बाप ने क्या किया, स्नेह से अपना बनाया, तो आज इसकी आवश्यकता है ना। ऐसे सोनीपत के लिए मीटिंग हो रही है, उस समय सोनीपत के लिए, तो वहाँ अनुभूति कराने के लिए साधनों का उपयोग कैसे करें। अब तो सोनीपत का बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर बना हुआ है, वह तो प्लान बना रहे हैं। हर एक के संकल्प विचारों को जो विशेष मेजॉरिटी स्वीकार करे वह बनाओ। अनुभूति तब करा सकेंगे जब अनुभूति स्वरूप बनेंगे। अच्छा, आज का वरदान है दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है जो अलबेलापन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर देती है। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। सिर्फ जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच समझ कर कार्य करो और कराओ, अर्थात त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सफलता सहज सफलता है ही। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। स्लोगन, सदा संतुष्ट रहे, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। ओम शांति।